समस्त दर्शक श्रद्धालुगण अपने भारत व विश्व में जहाँ हैं, आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम कह रहा हूँ। हमारे देश और विदेश में समस्त ऋषि मुनि, राजा पद पर विराजमान, पदासीन समस्त राजा महाराजा, समस्त हमारे देश की सेना व विदेश के भी सेना, बालक बच्चे, भाई बहन, आप सब तक श्री राम कह रहा हूँ। आप सब जरूर एक मत होकर प्रभु के चरणों में अपने मन को अवश्य लगाएंगे। अपने आए हुए ये मानव तन को सार्थक अवश्य तभी कर पाएंगे जब सच्ची बातों पर अपने आत्मा से सोचकर समझकर पग रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, संसार में सब कुछ सुलभ है। महादेव जी ने रामचरितमानस में लिखा है, आप लोगों ने जाना और जानते भी हैं, सुने भी हैं, देख भी सकते हैं कि सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर दो चीज संसार में दुर्लभ हैं भाइयों बहनों। कौन कौन से दो वस्तु दुर्लभ हैं? पहला तो संत दर्श और दूसरा संत मुख से निकली हुई भगवान हरि नाम की कथा प्रसंग। यही दो वस्तु महादेव जी कहते हैं, हे उमा, हे संत दर्श, यो हरि कथा, जग में दुर्लभ दोई। हे दारा सुत और लक्ष्मी, पापियों घरे में होए। हे उमा, संत का दर्शन होना और संत मुख से भगवान श्री राम हरि की कथा प्रसंग को सुनना, अगर ये संभव हुआ तो जान ले सकल सुमंगल होगा। क्या होगा? सकल सुमंगल होगा, अमंगल कहीं दिखेगा नहीं, अमंगल रह ही नहीं जाएगा, सकल सुमंगल होगा, सदा संसार सुखी रहेंगे। समस्त जीव अपने पूर्ण जीवन जीने का यहाँ अधिकार पाएंगे, क्योंकि सभी जीव ब्रह्मा के सृष्टि में हैं। सबको जीने का बराबर अधिकार है, सबका देह अपने को प्यारी है। हे भाइयों बहनों, इसी प्रसंग में दो ये बखत नहीं कर सके, दिन में करें एक बार। साधु दर्शन ते है उतरे भव की पार। हे भाइयों बहनों, अगर तू साधु के दर्शन दिन में 2 बार न कर सके तो एक बार अवश्य करना नियम बना ले। ऐसा नियम बना ले कि मुझे एक बार अवश्य ही साधु पुरुष के दर्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तू साधु पुरुष की शरण गहेगा तो उनके चरणों में झुकना पड़ेगा, और जब चरणों में झुकना पड़ेगा तब तू उनकी चरण में झुकते हुए उनकी संगत से संसार में अपने आने के हक को निश्चित पा जाना होगा। मेरे भाइयों बहनों, संसार में प्रबल मनुष्य की इच्छाएं वही सत्संग में जाकर पूर्ण होती हैं।
जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति सत्संग में ही हो पाती है, अर्थात साधु पुरुष के दर्शन मात्र से जीव भाव पार हो जाता है। इसमें संशय और संदेह नहीं है भाइयों बहन। तीर्थ गए थे एक फल, असंत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे संत विचार। संतों ने विचार करके कहा है कि हे जीव, तू तीर्थ करने जाता है तो एक फल की प्राप्ति होती है, केवल शरीर स्नान करने का, और संत महात्माओं के दर्शन अगर उनके सत्संग मिल जाए तो चार फलों की प्राप्ति होती है, और सतगुरु अगर कहीं मिल जाए तो अनेक पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, किसी वस्तु की इच्छा अधूरी नहीं रहती। हे भाइयों बहनों, वैसे तो आज का युग विज्ञान का युग है, आप सब देख रहे हैं। सभी क्षेत्रों में मानव अपनी सफलता का ध्वजा फहरा रहे हैं, झंडा फहराए जा रहे हैं अपने अपने सफलता। क्या खुद मनुष्य वहां नहीं जा सकता? क्या जरूरत है? मेरे भाइयों बहनों, देखिए, गुरु को एक तरफ रखते हुए स्वयं इस संसार में अगर चलेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? हमारे धर्मशास्त्र में हमें सावधान कर रहे हैं, नहीं रुको, ऐसा नहीं करना है। बिना गुरु का, बिना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है भाइयों बहनों? इसलिए हमें सच्चे गुरु के शरण गहने हैं। माता प्रथम देवो भव, पिता विष्णु रूप, और गुरु ही तो महादेव स्वरूप कहे गए हैं भाइयों बहनों। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहे गए हैं भाइयों बहन। अगर सच्चे गुरु मिल गए तो निश्चित समझिए कि वह तत्व जो प्रभु के मूल्य हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। अगर सच्चे गुरु का संग नहीं मिला तो सच्चे गुरु सच्चा गुरु जो है वो अनेक नामों में नहीं भटकेंगे, और जो करोड़ों नाम है, करोड़ों रूप में अनेक रास्ताएं बता रहे हैं। भाइयों बहनों, मूल को ही सींचने से इंसान आनंद से वृक्ष को हरियाली से देख लेता है। यह घर मंदिर प्रेम का मत कोई बैठा धाए, जो कोई धाए कि बैठा बिन सिर सेती जाए। क्या कहते हैं महान पुरुष? संसार ईश्वर में, हे जीव, ये जो घर दिख रहे हैं ये मंदिर हैं, पर इसमें गुरु के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो बिना असर कटे ही मरना तो पड़ता है। भाइयों बहनों, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है, अर्थात संतों के चरण भी नहीं पड़ते हैं, उस घर में बुराई ही अपना डेरा जमा रखती हैं। जीते जागते लोगों के रहते भी वह घर शमशान तुल्य हो जाता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, ये देह पाकर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देखी आवास, काल परो भूई लेटना, ऊपर जामेगी घास। मेरे भाइयों, अपनी भव्य इमारत को देख करके गर्व बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आखिर में तुझे पृथ्वी पर एक दिन लेटना पड़ेगा और ऊपर घास चारा ही जमेगी। तो संतों गर्व न कीजिए, देहि देखिए सुरंग,
अब बिछरे पर मेला नहीं, ज्यों केचुले भुजंग। हे जीवात्मा, अपनी रूप और लावण्य में देखकर बिल्कुल मत भूलें। सर्प का देखिए जैसे केचुल को छोड़ता है, फिर क्या वो केचुल फिर पहनता है? उसमें फिर से केचुल नहीं बन जाती है, पर कभी वो केचुल को पुनः ग्रहण धारण नहीं करता है। तो संत नौमत अपनी दिन 10 लेहु बजाय, यह पर पट्टन यह गली बहुर न देखा हुआ। मेरे भाइयों, हे जीवात्माओं, आज माया में निमग्न होकर के तू खूब नगाड़े बजवा रहा है, विविध प्रकार के बाजाएं बजवा रहा है। बाद में तुझे यह ग्राम बाजार तथा सड़कें पुनः देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए संत, यह संसार है जैसा सेमर का फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। हे भाइयों बहनों, इस संसार को सभी माया, जैसे संसार जहां भी देखेंगे सेमर के फूल के समान माया सदृश दिखाई देता है। मेरे भाइयों, तो संसार ये मन को अपने भरवाने के लिए अतः जीवन के व्यवहार एवं चहल पहल में ही अपने मत खो बैठे। नहीं, सेमर का फूल के समान ये माया रूपी संसार है। तो देखिए, संत खेत किसान का मिर्गा खाया झारी, खेत बेचारा क्या करे, धनी करे नहीं बार। हे जीवात्मा, जीवन में सत्संग रूपी खेत को इंद्रिय मन एवं कामादि रूपी हिरणों ने खाकर एकदम चौपट कर डाला है। हे भाइयों बहनों, इसमें खेत बेचारा क्या करे, जब किसान ही अपने इस खेत को जीवन की रक्षा नहीं कर सका। भाइयों बहनों, इसी वाणी के साथ आप सबका विश्व में कल्याण हो, आत्ममंथन करें। वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।